नमस्कार। श्री सत्यनारायण कथा के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ पर चर्चा करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक साधारण पूजा या कर्मकांड मान लेते हैं। लेकिन सच कहूं तो इसके 5 अध्यायों में जो गहरे दार्शनिक और नैतिक संदेश छिपे हैं ना, वो वाकई कमाल के हैं। आज हम इस प्राचीन कथावाचन के तरीके को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये आज की हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी कितना सटीक बैठता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। 1. कलयुग में मोक्ष का उपाय। 2. दरिद्रता से समृद्धि की कहानी। 3. टूटे हुए वचन और अहंकार। 4. प्रसाद का असल मतलब और 5. सत्य का मार्ग। ये रूपरेखा हमें ये समझने में मदद करेगी कि कैसे अलग अलग कहानियां असल में एक ही बड़े दार्शनिक संदेश से जुड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कलयुग में मोक्ष के उपाय की। इस कहानी की शुरुआत होती है नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ से, जहां शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बहुत परेशान थे। उनकी चिंता का मुख्य कारण था कलयुग। वो सोच रहे थे कि भाई इस युग में लोगों के पास इतनी लंबी लंबी तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ करने का समय ही कहाँ होगा। तो फिर उनके कल्याण का सबसे आसान और जल्दी असर करने वाला तरीका क्या हो सकता है। और इसका जो समाधान मिलता है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। भगवान विष्णु खुद महर्षि नारद को एक ऐसा उपाय बताते हैं जो सबके लिए करना मुमकिन है। मोक्ष पाने की इतनी बड़ी बात को उन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान से अनुष्ठान में बदल दिया। इसके लिए क्या चाहिए? बस शाम का समय यानी गोधूली वेला, और प्रसाद के लिए केले, घी, दूध, गेहूं या चावल का आटा और थोड़ा सा गुड़। बस। मतलब आध्यात्मिकता कोई बहुत भारी भरकम या मुश्किल चीज नहीं है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही आसानी से शामिल किया जा सकता है। अब आते हैं दरिद्रता से समृद्धि की कहानी पर। इस दूसरे हिस्से में हमें भक्ति और सत्य के कुछ ऐसे आदर्श उदाहरण देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि अगर हम सच पर टिके रहें और अपने वादों को निभाएं तो उसके कितने तुरंत और बेहतरीन नतीजे मिलते हैं। अब यहाँ जो तुलना है ना, वो एकदम ध्यान देने लायक है। हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग सोच वाले किरदार हैं। एक तरफ है काशीपुरी का वो गरीब और बूढ़ा ब्राह्मण जो मांग कर अपना गुजारा करता है, लेकिन जैसे ही उसे इस व्रत के बारे में पता चलता है, वो उसी दिन पूरे भरोसे के साथ संकल्प लेता है और जो भी भिक्षा मिलती है उसी से पूजा कर डालता है, कोई देरी नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत अमीर व्यापारी है, साधु नाम का बनिया। वो क्या करता है? वो बस टालमटोल करता रहता है। पहले कहता है बच्चा होने पर करूंगा, फिर कहता है बेटी की शादी पे करूंगा। ये इंसान की फितरत के 2 एकदम उल्टे पहलुओं को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। और यहीं से कहानी हमें ले जाती है तीसरे हिस्से की तरफ, टूटे हुए वचन और अहंकार। ये उन किरदारों की कहानियां हैं जो हमारे लिए एक तरह से इंसान के लालच, मोह और घमंड की एक केस स्टडी का काम करते हैं। इस व्यापारी ने जो अपना वचन तोड़ा ना, उसके नतीजे बहुत ही भयंकर निकले। जरा सोचिए, पहले साल वो व्रत का संकल्प लेता है, लेकिन जब बेटी कलावती का जन्म होता है तो वो उसे टाल देता है। फिर 16वें साल में जब बेटी की शादी होती है तो वो अपना वादा पूरी तरह से ही भूल जाता है। पैसे और मुनाफे के लालच में वो अंधा हो चुका था, और इसका परिणाम 18वें साल में उसे राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। और तो और, जब 19वें साल में वो एक सन्यासी से झूठ बोलता है कि उसकी नाव में सिर्फ लता पत्ते हैं, तो चमत्कार देखिए, उसकी नाव की सारी बेशकीमती दौलत सच में सूखे पत्तों में बदल जाती है। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अहंकार और झूठे वादे इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 5वें अध्याय में राजा तुंगध्वज की एंट्री होती है और एक नया टकराव देखने को मिलता है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, राजा तुंगध्वज को अपने उस भयानक अहंकार की आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी? और वो भारी कीमत थी, संख्या 100। राजा ने जंगल में कुछ साधारण ग्वालों को पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करते देखा था, लेकिन अपने पद और सत्ता के घमंड में चूर राजा न तो अपने घोड़े से नीचे उतरा और न ही उसने भगवान का वो प्रसाद लिया। इस घमंड का अंजाम सोचकर भी रूह कांप जाती है। उसने अपनी सारी दौलत, अपना आलीशान महल और अपने पूरे 100 बेटों को खो दिया। सत्ता और अहंकार के नशे पर ये शायद सबसे करारी चोट है। अब बात करते हैं प्रसाद के असली मतलब की। राजा और उस व्यापारी के परिवार ने जो कुछ भी झेला, वो हमें इस कथा के सबसे अहम हिस्से तक लाता है, और वो है प्रसाद।
लेकिन प्रसाद का असली मतलब होता क्या है? इसे गहराई से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रसाद सिर्फ कोई खाने की चीज या मिठाई नहीं है। अगर हम इस शब्द को तोड़कर देखें तो प्र का मतलब है प्रत्यक्ष, सा का मतलब है साक्षात और दा का मतलब है दर्शन। यानी प्रसाद का सीधा सा अर्थ है ईश्वर का साक्षात और प्रत्यक्ष दर्शन। तो जब राजा ने या फिर व्यापारी की बेटी ने प्रसाद को ठुकराया तो असल में उन्होंने सिर्फ खाने को नहीं बल्कि खुद ईश्वर की कृपा और उनके दर्शन का अपमान किया था। और यही चीज हमें समझाती है कि व्यापारी की बेटी कलावती के साथ क्या हुआ था। जब कलावती ने सुना कि उसका पति वापस आ गया है तो खुशी के मारे वो प्रसाद को वैसे ही छोड़कर दौड़ पड़ी। नतीजा, उसका पति और नाव दोनों समुद्र में डूब गए। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि माफी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। जब कलावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वापस आकर पूरे सम्मान के साथ प्रसाद ग्रहण किया तो उसका डूबा हुआ पति चमत्कार की तरह वापस मिल गया। मतलब अपनी गलती मानकर सुधार करने का मौका हमेशा होता है। और अंत में सत्य का मार्ग। हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये जितनी भी पौराणिक कहानियां हैं ना, चाहे वो लक्कड़हारे की हो, गरीब ब्राह्मण की हो या फिर उस अहंकारी राजा की, ये सब मिलकर हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सिर्फ एक ही बहुत काम की सीख देती हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये एक लाइन ना इस पूरी चर्चा का एकदम निचोड़ है। सत्यनारायण शब्द का ही मतलब है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इस पूरी कथा का मकसद सिर्फ एक दिन बैठकर पूजा कर लेना नहीं है, बल्कि सच को अपनी जिंदगी में सबसे बड़े तप और भक्ति की तरह अपनाना है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे निष्कर्ष तक ले जाती है। असली व्रत है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच को अपनाना, सिर्फ कर्मकांड करना नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान बहुत विधि विधान से पूजा करता है, नियम से प्रसाद भी लेता है, लेकिन अपनी असल जिंदगी में वो छल, झूठ और अहंकार से भरा हुआ है, तो क्या उसने इस कथा का असली मतलब पूरी तरह से खो नहीं दिया? क्या सिर्फ अनुष्ठान काफी है? इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना ही शायद इस ज्ञान को समझने का असली मकसद है।